नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार रथ और उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका स्वागत है। विश्व गुरु भारत का एक और पन्ना मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। दोस्तों, आप सबको पता है एक बहुत इम्पोर्टेंट बातें, बल्कि किसी बड़े व्यक्ति ने कहा था, जाति तो क्यों नहीं जाती। यह सवाल सबसे पहले जननायक जयप्रकाश नारायण की आंदोलन के समय उठा था। लेकिन जिस बिहार की धरती पर खड़े होकर जेपी ने यह प्रश्न खड़ा किया था, उसी बिहार को जाति की चंगुल में उलझाए रखने की साजिश आज रची जा रही है। मित्रों, भारत में जब भी जाति प्रथा को हटाने की बात आती है तो राजनीति आड़े आ जाती है, खास तौर पर समाजवादियों की राजनीति, क्योंकि समाजवाद की राजनीति की जड़ें जाति पर ही टिकी हुई है। दोस्तों, बिहार में फिर से समाजवादियों ने जाति कार्ड खेल रहा है। 7 जनवरी से बहुचर्चित जातिगत गणना शुरू हो गई है और इसका पहला चरण 21 जनवरी को समाप्त होगा और इसका जो दूसरा चरण है वो इस साल 1 अप्रैल से शुरू होगा। इसी जातीय जनगणना पर करीब 500 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों ही जातिगत जनगणना के समर्थन में है और दोनों का दावा है कि इससे उन्हें कल्याणकारी योजनाएं बनाने में मदद भी मिलेगी। जातीय जनगणना के तहत किसी खास क्षेत्र में विभिन्न जातियों के लोगों की गिनती की जाती है। इसी जनगणना में बिहार सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय से संबंधित लोगों की संख्या और उनकी आर्थिक स्थिति की आंकड़े जमा करने वाले हैं। जाति आधारित जनगणना के पैरोकारों का तर्क है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उनकी आबादी के आधार पर आरक्षण दिया गया था, लेकिन ओबीसी के मामले में ऐसा नहीं है। इसीलिए जातीय जनगणना जरूरी है, यानी कि जातीय जनगणना के बाद आरक्षण की 50% सीमा को बढ़ा देने की मांग भी हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो देश में एक नए सिरे का जातीय संघर्ष शुरू हो सकता है। इसके पीछे भी राजनीति है। दरअसल पिछले कुछ समय से ओबीसी जातियों में भाजपा का समर्थन बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो कि जेडीयू और आरजेडी जैसे समाजवादी या फिर कई और जातिवादी दलों के लिए खतरे की घंटी था। वो ऐसे में उन्होंने जातीय जनगणना का ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। नीतीश और तेजस्वी दोनों जातीय जनगणना के आंकड़ा साल 2024 की लोकसभा चुनाव से पहले सार्वजनिक करना चाहेंगे, क्योंकि इससे उनकी राजनीति को फायदा पहुंचा है। भले ही इसकी चक्कर में देश की जातिगत आधार पर दुश्मनी बढ़ जाए और लोग एक दूसरे को खून के प्यासी बन जाए। जैसे कि पहले देश भर में मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने के दौरान आप सब लोगों ने देखा था कि क्या हुआ था। बिहार में जाति हर एक जगह मौजूद है, प्रशासनिक परीक्षाओं से लेकर नियुक्ति तक में, ठेकेदारी से लेकर रंगदारी तक में
पान की दुकान से लेकर विश्वविद्यालय तक साल 1990 के बाद इसका क्रूरतम रूप देखने को तब मिला जब लालू प्रसाद यादव ने खुले आम भूरा बाल साफ करो का नारा बुलंद किया। भूरा बाल का मतलब था भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला यानी कायस्थ होता है। लालू की इस भाषा ने उनकी सो जाति यादव और मुस्लिम वोट बैंक को पक्का किया था। लालू के बाद सत्ता में आए नीतीश कुमार, जिसके बाद अगर कुछ बदला तो बस यह कि यादववाद की जगह कुर्मीवाद ने जगह ले ली उसकी। और अब इसी शर्मनाक व्यवस्था को पक्का करने के लिए जातीय जनगणना की जा रही है। आबादी के इन 70 सालों में जाति व्यवस्था की चूल्हे हिला दी है। देश के महानगरों और विकसित शहरों में तो अब शायद ही कोई किसी की जाति में दिलचस्पी लेता है, क्योंकि संचार क्रांति और आधुनिकता के प्रसार में शायद ही जाति व्यवस्था खुद ही दम तोड़ दे। लेकिन हमारे राजनेता जाति व्यवस्था को खाद पानी देकर जिंदा रखते हैं। चुनाव में जाति के आधार पर टिकट बांटा जाता है। चुनाव में जाति के आधार पर टिकट बांटा जाता है, ये कोई छुपा हुआ बात नहीं है। इलेक्शन कैंपेन का आधार जाति होती है, यह भी कोई छुपी हुई बात नहीं है। राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की नियुक्ति आज जाति की आधार पर होती है, ये आप सबको मालूम है। पार्टियों में जाति आधारित सेल भी बन गया है। ऐसा करने में देश की सभी राजनीतिक दल शामिल है, कोई एक भी उसमें छूट नहीं है, चाहे वो सत्ता में हो या सत्ता से बाहर हो। खास बात यह है कि यही राजनीतिक दल समता आधारित समाज बनाने का दावा भी करते रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर देश को जातियों में तोड़ते भी है और इसमें यही लोग शामिल है। संविधान के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में साफ तौर पर किसी तरह के राजनीतिक विभेद को नकार दिया गया है। इस संविधान को लिखने वाले बाबा साहेब आंबेडकर ने खुद जाति तोड़ने के लिए अनिहिलेशन ऑफ कास्ट नाम का ग्रंथ भी लिख दिया था। खुद महात्मा गांधी और वीर सावरकर जैसे महान नेताओं ने जाति व्यवस्था को तोड़ने की पुरजोर वकालत की थी, लेकिन कांग्रेस, समाजवादी, वामपंथी और राष्ट्रवादी दल जिस गांधी, आंबेडकर और सावरकर की विरासत की दुहाई देते हैं, वो उन महान नेताओं के जाति तोड़ने का सपनों को पूरा करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते। हमारा सपना विश्व गुरु बनने का है, लेकिन क्या जातियों के छोटे छोटे टुकड़े में बंटा समाज कभी विश्व गुरु बनने में मदद कर पाएगा? ये सवाल आज आपके सामने खड़ा है। मित्रों, आज जरूरत है तो जाति को दिल, दिमाग, समाज और संविधान से पूरी तरह से हटाने का, क्योंकि भारत की गुलामी का एक बड़ा कारण हमारा जातीय विभाजन ही था। और हमारा देश जैसे जैसे तरक्की कर रहा है, वैसे वैसे उसके सामने बड़े खतरे भी सामने आ रही है, और जिसका मुकाबला हमें मिलकर ही करना पड़ेगा।
ऐसे में जातीय विभाजन का भविष्य के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि हमारा यानी उदय इंडिया का इस चर्चा के बाद या इस वीडियो के देखने के बाद सभी लोग जातीय और रूढ़िवादी को मजबूत करने वाली जनगणना का विरोध करें और भारत को विश्व गुरु बनाने की राह आसान बनाए। ये हमारा भी लक्ष्य है, उदय इंडिया का भी लक्ष्य है, एक समाज का भी यही लक्ष्य है और इस कोई भी देश या जाति का यही लक्ष्य होना चाहिए। आज जो नेता बात बोलते हैं, जब वो करते हैं वो दूसरा चीज करते हैं। लेकिन आप जनता है, आप जनता जनार्दन है, आपको तय करना है और आपको माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है कि ये लोग जो राजनीति के नाम पे आपके सामने पेश होते हैं उनको कब क्या कर रहे हैं उसके ऊपर नजर रखना और सही समय पर कार्रवाई आप ही को करना है। इस देश को, इस जाति को कतई जाति के नाम पर नहीं बांटना है, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। इसीलिए उदय इंडिया ने विश्व गुरु भारत जैसे एक अध्याय बनाया है। दोस्तों, इस तरह से बातें विश्व गुरु भारत की हर पन्ने में हम आपके सामने अलग अलग विषयों पर रखते हैं। लक्ष्य एक ही है कि हमारे लिए देश प्रधान है, नेशन फर्स्ट, सेल्फ लास्ट। हमारा विचारों से अगर आप सहमत हैं तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उदय इंडिया चैनल से जुड़े रहिए और बेल आइकन जरूर दबाइए अपडेट्स डेली पाने के लिए। आज के लिए इतना। भारत माता की जय।